एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का 22वां अध्याय का तीसरा टॉपिक, गर्मपंथी उग्रवादी चरण, जिसका समय है 1905 ईसा से -1917 ईसा। आज इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। हाँ गाइस, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है गाइस। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो है गर्मपंथी उदारवादी चरण से एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है गाइस? तो इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष? तो गाइस वो था एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। कौन थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता? तो गाइस ये था हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो रिपोर्ट्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था 1909 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है। तो क्या है गाइस इसका नाम? तो इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय नेताओं का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो कौन है गाइस वे हैं अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो कौन सी समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो वो करती थी कौन सा? पैट्रियट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ये कहा गया है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो कौन सी बात उसमें शामिल नहीं थी? उपरोक्त सभी, मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत भी शामिल नहीं थी। भारत का सांप्रदायिक विभाजन ये भी
उसमें शामिल नहीं था। पाकिस्तान की मांग ये भी उसमें शामिल नहीं था। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे गाइस मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक? तो ये था एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो कौन सा था साप्ताहिक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई? तो वो था केसरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेर ए पंजाब पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो किसका उपनाम है पंजाब केसरी? तो ये है लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लाला लाजपत राय का उपनाम था पंजाब केसरी। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो क्या था गाइस 1912 का ऐतिहासिक महत्व? तो ये था राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति संबंध है। तो अनुशीलन समिति संबंध है किससे संबंध है? अनुशीलन समिति वीडी सावरकर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो किस गवर्नर जनरल ने? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया। तो किसने मारा था सर माइकल ओडायर को 19 मार्च को? तो ये मारा था उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। तो किसको जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय? तो ये जाता है सलीमुल्लाह को। किसको? सलीमुल्लाह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1907 की कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता? तो ये किया था डॉक्टर हरास बिहारी घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया था अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अरविंद घोष ने प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विद्रोह के फलस्वरूप यह पुनः एकत्रित हुआ। तो ये कब हुआ पुनः एकत्रित? ये हुआ था गाइस 1911 में, 1911 ईसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल का विभाजन किस तारीख और किस महीना और किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो ये था अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने अध्यक्षता की थी 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं थी? तो कौन उग्रपंथी नहीं थी? तो ये था कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आए, तो कब आए? मतलब किस सन के बाद आया, मतलब प्रभावाधीन आया? तो ये आया था कब? 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को 1908 में? तो ये हुआ था 6 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 वर्ष की 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये किस वर्ष में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो ये हुआ था 1913 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये किया था नवाब सलीमुल्लाह खान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो ये था टी.एस. ऑलकोट का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो किसने लगाया था यह दोष?
तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिवादियों व उदारवादियों की पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो कौन था गाइस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किससे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तो इसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये किया गया था तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो ये किया था वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी इसके सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो कौन हुआ था लाल बाल पाल त्रिकुट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? तो ये हुआ था लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आगा खां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आगा खां जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है। गाइस आप सभी के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह रहे आज की क्लास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इंडिया के किसी भी एग्जाम में इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।